सोचिए, आप सुबह हर दिन थके हुए उठते हैं और एनर्जी बिल्कुल लो, मन भारी और मूड स्विंग्स से परेशान। कभी दिन में अचानक इरिटेबिलिटी, कभी बिना वजह थकान, क्रेविंग्स का अटैक या मूड अचानक चेंज होना। क्या आप जानते हैं कि ये सब आपके अंदर छुपे हुए इनविजिबल मैसेंजर्स, हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं? ये छोटे छोटे केमिकल सिग्नल्स आपकी पूरी ज़िंदगी, एनर्जी, मूड, फोकस, स्ट्रेस, क्रेविंग्स और इवन रिलेशनशिप्स कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इनको समझ लिया जाए तो आप आसानी से स्ट्रेस मैनेज कर सकती हैं, एनर्जी बूस्ट कर सकती हैं और मूड को स्टेबल रख सकती हैं। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कैसे थायराइड हॉर्मोन्स आपकी एनर्जी और शुगर कंट्रोल करते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल कैसे आपके मूड और इमोशंस के रियल ड्राइवर्स हैं, स्ट्रेस को मैनेज करना, स्लीप और सनलाइट के मैजिक, फूड के रोल और सटल सिग्नल्स जो बॉडी हमें देती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे आप इन सिग्नल्स को समझकर अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अंदरूनी सिटी ऑर्गेनाइज्ड रहे, स्ट्रेस कम हो, एनर्जी हाई हो और मूड स्टेबल रहे, तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब करें बुक फॉर सक्सेस और अपने अंदर की दुनिया को समझने का पहला कदम उठाएं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो शायद आप भी हो सकते हैं। सुबह उठता है तो कभी लगता है दुनिया बदल दूंगा, एनर्जी अलग ही लेवल पर, मगर अगली ही सुबह वही इंसान बिस्तर से उठने का मन भी नहीं करता। कल ऑफिस में हंसता रहा, आज छोटी सी बात पर गुस्सा फट पड़ी। कभी अचानक भूख इतनी तेज कि सब कुछ खा जाने का मन, और कभी पूरा दिन कुछ भी खाने का मन नहीं करता। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। एक पल वो खुद से पूछता है, आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या बदल जाता है? कौन है जो मेरी एनर्जी, मेरा मूड, मेरी फीलिंग्स को रिमोट की तरह चलाता है? यहीं से क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्योंकि वो इंसान अकेला नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हर दिन अपने अंदर होने वाली इस अदृश्य हलचल को महसूस तो करते हैं, पर समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, लेकिन क्या सच में? इमेजिन करो, आप एक कमरे में बैठे हो और कोई है जो बिना दिखे आपके हर एक्शन, हर इमोशन, हर थॉट को पुश करता है। कभी आपको काल्म कर देता है, कभी बेचैन कर देता है, कभी कहता है रिलैक्स, और कभी अचानक दिल को भागने पर मजबूर कर देता है, जैसे इनविजिबल बटन्स दब रहे हों और आप उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो। अब सवाल बड़ा साफ है, ये अदृश्य ताकत है कौन? और यहीं आता है हमारा आज का असली हीरो, या कहें कई छोटे छोटे हीरोज, हॉर्मोन्स। बॉडी के ये टाइनी केमिकल मैसेंजर्स जो दिखते नहीं, महसूस होते हैं और हमारी पूरी जिंदगी को बैक स्टेज से कंट्रोल करते हैं। आप हंसते क्यों हो, रोते क्यों हो, थकान क्यों होती है, मोटिवेशन कहाँ से आती है और अचानक मूड क्यों स्विंग करता है, ये सब उनकी सटल छुपी हुई भाषा है। आज हम इस ऑडियो बुक की शुरुआत कर रहे हैं उस दुनिया से जो आपके अंदर हमेशा जिंदा है, पर जिसे आपने कभी करीब से देखा ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां हर मैसेज का मतलब है, हर सिग्नल आपका भविष्य बदल सकता है, हर छोटी केमिकल ड्रॉप आपके पूरे दिन की डायरेक्शन बदल देती है। और ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये आपकी खुद की लाइफ की कहानी है। क्योंकि जब तक आप इन मैसेंजर्स की आवाज़ नहीं सुनेंगे, तब तक अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग खुद पकड़ना मुश्किल है। इस जर्नी में हम धीरे धीरे उस जादुई दुनिया में उतरेंगे जहां हॉर्मोन्स सिर्फ केमिकल नहीं, कैरेक्टर्स हैं। किसी का काम है आपको काल्म करना, किसी का आपको एक्साइटेड करना, किसी का आपको बचाना और किसी का आपको आगे बढ़ाना। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये एक अंदर की यात्रा है। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप इसे दिल से सुनेंगे तो आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना शुरू कर देंगे। फिर मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, एनर्जी क्रैश, ये सब रहस्य नहीं रहेंगे, आंसर बन जाएंगे। चलो, दरवाज़ा खोलते हैं। कहानी की असली शुरुआत अब होती है। हमारी कहानी अब उस अदृश्य दुनिया के भीतर कदम रखती है, जिसके संकेत आपने रोज महसूस किए, पर कभी समझ नहीं पाए। जरा इमेजिन करो, आपका शरीर एक विशाल सिटी है, सिर्फ स्किन और बोन्स का शहर नहीं।
बल्कि एक ऐसा किंगडम जहाँ हर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग काम और अलग अलग रोल्स हैं। और इस पूरे किंगडम के बीचों बीच छिपा है एक रॉयल सिस्टम, हार्मोन किंगडम। इस किंगडम का असली शासक है ब्रेन का राजा, हाइपोथैलेमस। ये वो किंग है जो कभी सामने नहीं आता, पर हर इंपॉर्टेंट फैसला इसी की मेज पर होता है। किस मैसेंजर को कब भेजना है, किस हिस्से में क्या इंस्ट्रक्शन पहुंचाना है, सब इसी के आदेश पर चलता है। कभी कभी आपको अचानक डर लगता है, कभी शांति महसूस होती है, कभी एक्साइटमेंट। सब इस किंग की साइलेंटली भेजी गई कमांड्स हैं। फिर आता है दूसरा बड़ा कैरेक्टर, थायराइड, द एनर्जी मैनेजर। ये उस आदमी की तरह है जो पूरे शहर की बिजली, रफ्तार, हीटिंग और कूलिंग की सिस्टम संभालता है। अगर थायराइड एक्टिव है तो इंसान तेज, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड। अगर थायराइड धीमा पड़ जाए तो जिंदगी जैसे अचानक स्लो मोशन में चलने लगती है। फिर एक अलग कोना है जहां बैठे हैं किंगडम के सबसे अलर्ट सैनिक, एड्रीनल ग्लैंड्स, इमरजेंसी पुलिस। इनका काम है डेंजर आते ही अलार्म बजाना। स्ट्रेस, फियर, धमकी, इमरजेंसी, ये पुलिस तुरंत दौड़ जाती है और बॉडी को लड़ने या भागने के लिए तैयार कर देती है। इनकी वजह से हम सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर पुलिस हर समय कमांड में रहे तो शहर में खेओस मच जाता है। इसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। और एक और है शांत पर बेहद ज़रूरी विभाग, पैनक्रियस, द शुगर कंट्रोलर। ये पूरे किंगडम की फ्यूल सप्लाई संभालता है। ज़्यादा शुगर आए तो इंसुलिन भेजता है, एनर्जी कम हो तो लेवल एडजस्ट करता है। इसका काम सिंपल है, सिटी को चलने लायक एनर्जी देना। पर अगर ये कंट्रोलर अपने काम से चूके तो पूरा सिस्टम असंतुलित हो जाता है। अब इसी ग्रैंड किंगडम में एक छोटी सी कहानी घटती है, विक्रम की कहानी। विक्रम एक नॉर्मल, हार्ड वर्किंग इंसान था। पहले उसकी लाइफ एक परफेक्ट रिदम में चलती थी। मॉर्निंग वॉक्स, ऑफिस प्रोडक्टिविटी, फैमिली टाइम, सब बैलेंस में। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। सुबह उठते ही थकान, बिना कारण चिड़चिड़ापन, दिन भर स्लगिशनेस एंड ब्रेन फॉग, जैसे दिमाग पर कोई धुंध छा गई हो। लोग कहते, शायद काम का प्रेशर है। वो खुद सोचता, काश मैं समझ पाता आखिर हो क्या रहा है। अंदर की सिटी में असल में कुछ और चल रहा था। बॉडी का एनर्जी मैनेजर यानी थायराइड धीरे धीरे सुस्त होने लगा था। वो मैसेज थे जो पहले लाइटिंग स्पीड से ट्रैवल करती थी, अब धीमी पड़ गईं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कम होने लगी। ब्रेन का किंग कमांड्स भेजता रहा, पर पहुंचने में देरी होती रही। सिटी धीमी होने लगी और विक्रम की जिंदगी भी। ये वही मोमेंट था जब उसे एहसास हुआ, अगर मेरी एनर्जी अचानक गिर रही है तो कुछ बाहर नहीं, मेरे अंदर बदल रहा है। और यहीं शुरू होती है असली खोज, बॉडी के इस हिडन किंगडम को समझने की खोज। क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि आपका अंदरूनी शहर कैसे चलता है, तो आप अपनी जिंदगी को भी बेहतर चलाने में सक्षम हो जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ेगी, डीपर, थ्रिलिंग और ज़्यादा रिवीलिंग, जहां हम मिलेंगे मूड और इमोशंस के असली चालकों से। विक्रम की अंदरूनी जर्नी अब और गहरी हो चुकी है। थायराइड की कहानी ने उसे पहली बार एहसास कराया था कि बॉडी के अंदर मैसेजेस कैसे चलते हैं। पर जो असली हंगामा उसकी ज़िंदगी में रोज़ रोज़ होता था, मूड स्विंग्स, सडन सैडनेस, एक्साइटमेंट की कमी, बेचैनी, वो अब तक रहस्य बना हुआ था। जैसे उसके अंदर कोई अदृश्य लड़ाई चल रही हो। एक दिन वो बेहद खुश, दूसरे दिन बिना वजह चिड़चिड़ा, कभी मोटिवेशन इतनी कि पूरा दिन प्रोडक्टिव, और कभी ऐसा कि कुछ करने का मन ही न करे। उसने सोचा, क्या मेरे मूड को भी कोई चलाता है? क्या मेरे इमोशंस भी किसी हिडन सिस्टम के कंट्रोल में हैं? और यहीं हम पहुंचते हैं बॉडी के सबसे ड्रामेटिक कैरेक्टर्स के बीच, मूड मैसेंजर्स। सबसे पहले एंट्री होती है डोपामाइन, रिवॉर्ड वाला दोस्त। ये वो दोस्त है जो कहता है कुछ अच्छा करो और मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाऊंगा। जब आप गोल हासिल करते हो, फेवरेट फूड खाते हो, कुछ नया सीखते हो, डोपामाइन आपको एक छोटी सी खुशियों की किक देता है। प्रॉब्लम, जब ये दोस्त ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए तो इंसान छोटी खुशियों के पीछे भागता रहता है, स्क्रॉल करता है, क्रेविंग्स में फंसता है, सवाल पूछता है, नेक्स्ट रिवॉर्ड कहाँ है? फिर आती है काल्म एनर्जी की हवा, सेरोटोनिन, शरीर का शांति दूत। ये वो कैरेक्टर है जो कहता है सब ठीक है, तुम सेफ हो,
तुम बैलेंस्ड हो। अगर सेरोटोनिन अच्छा फ्लो करे तो मूड स्टेबल, डिसीजंस क्लियर, हार्ट पीसफुल। लेकिन जैसे ही इसका लेवल गिरता है, बेचैनी, सैडनेस, इरिटेशन, जैसे अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगे। अगला मैसेंजर, दिल का फेवरेट, ऑक्सीटोसिन, प्यार फैलाने वाला। ये प्यार, ट्रस्ट, बॉन्डिंग, सुरक्षा की भावना का असली राजा है। माँ का बच्चा को छूना, दोस्तों से गले मिलना, किसी पर भरोसा करना, ये सब ऑक्सीटोसिन का जादू है। जब ये कमी में हो तो इंसान अकेला महसूस करता है, इवन सराउंडेड बाय पीपल। और अब एंट्री होती है उस कैरेक्टर की जो दोस्त भी है और दुश्मन भी। कॉर्टिजोल, तनाव का अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी पुलिस का लीडर। खतरा देखा, कॉर्टिजोल ने तुरंत सायरन बजाई। बॉडी को ऊर्जा, अलर्टनेस, सर्वाइवल मोड में डाल देता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली बजता रहे तो एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, ओवरथिंकिंग, सब इसी की देन। अब कहानी में आता है वो लड़का जिसकी जिंदगी इन चारों मैसेंजर्स के इम्बैलेंस में फंस गई थी। नाम था रोहन। वो हर समय मूड स्विंग्स से परेशान रहता था। कभी इतना खुश कि दोस्तों संग घंटों हंसता, कुछ दिनों बाद अचानक कमरे में अकेला बैठा, परेशान और चुप। कभी काम में लेजर फोकस, कभी सिर दर्द, थकान और मन नहीं लग रहा वाला दिन। उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन टन टन करके डोपामीन को जंप करा देती और फिर गिल्ट वापस नीचे गिरा देती। सेरोटोनिन लो होने पर उसे लगता, मैं ही गलत हूँ। ऑक्सीटोसिन की कमी ने उसे रिश्तों में अजगर जैसे डाउट में बांध दिया। और कॉर्टिजोल तो जैसे 24 घंटे 7 दिन एक साथ सायरन बजा रहा था। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, रेस्टलेसनेस। उसकी लाइफ एक थिएटर बन चुकी थी। 4 हॉर्मोन्स 4 दिशाओं में खींच रहे थे। कभी डोपामीन उसे बाहर ले जाता, कभी सेरोटोनिन का लो उसे भीतर धकेलता, कभी ऑक्सीटोसिन उसे प्यार की चाह में बेचैन करता, और कॉर्टिजोल उसे हर चीज से डराता। धीरे धीरे उसे ये समझ आया कि ये हॉर्मोन्स उसके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी बन सकते हैं। इस पर निर्भर करता है कि उनका बैलेंस कैसा है। अगर ये हार्मनी में है, लाइफ स्मूथ। अगर इम्बैलेंस हो, लाइफ केओस। और रूहान की यही कहानी हमें आगे ले जाती है, जहां हम देखेंगे कि इन मैसेंजर्स को काल्म और बैलेंस करने के लिए बॉडी में कौन से नेचुरल सिस्टम्स मौजूद हैं। रोहन की कहानी ने हमें इमोशंस के 4 बड़े मैसेंजर्स से मिलाया था। लेकिन मूड स्विंग्स, सैडनेस या ओवरथिंकिंग सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से नहीं होते। कभी कभी एक ही कैरेक्टर ऐसा होता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है, और वह है कॉर्टिजोल, बॉडी का इमरजेंसी अलार्म। बहुत लोग कॉर्टिजोल को विलन समझते हैं, लेकिन सच ये है कि वो हीरो भी है। वो आपकी बॉडी की सर्वाइवल सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कोई खतरा आए, कोई चुनौती हो, कोई फटाफट फैसला लेना पड़े, तो यही केमिकल आपको तेज, एक्टिव, अलर्ट बना देता है। मगर समस्या तब शुरू होती है जब डेंजर खत्म हो जाता है और अलार्म बंद नहीं होता। कल्पना करो, आप एक कमरे में हो, बाहर कहीं से हल्की सी आवाज़ आती है और कोई इमरजेंसी ऑफिसर दौड़कर आकर वार्निंग दे देता है। लेकिन सोचो, अगर वो वार्निंग घंटों, दिनों, हफ्तों तक बजती रहे, तो क्या उस नॉइज़ में जी पाना संभव है? इसी तरह जब जीवन हर दिन प्रेशर से भरा होता है तो कॉर्टिजोल लगातार हाई रहता है। बॉडी फाइट मोड में फंस जाती है, भले ही असली फाइट कभी हो ही ना। और यही कहानी अब शुरू होती है आरोही से। आरोही एक वर्किंग वुमन है। सुबह नींद खुलने से पहले ही उसका दिमाग उन सभी डेडलाइंस की लिस्ट बनाने लगता है जो आज उसे पूरी करनी है। बच्चों का ब्रेकफास्ट, ऑफिस की मीटिंग, ट्रैफिक, बॉस की एक्सपेक्टेशंस, घर लौटकर फैमिली का टाइम। वो हर दिन एक मैराथन दौड़ती है, बिना रुके, बिना सांस लिए। उसके अंदर कॉर्टिजोल पुलिस हर वक्त अलर्ट खड़ी रहती है। जरा सा ईमेल आया, अलार्म। किड ने कुछ पूछ लिया, अलार्म। बॉस की आवाज़ थोड़ी तेज, अलार्म। ट्रैफिक हॉर्न, अलार्म। और इन अलार्म्स की आवाज़ इतनी तेज थी कि आरोही को अब कोई छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगी थी। शाम होते होते उसका माथा भारी, सांसें तेज, दिल धड़कन पहले से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को समझा ही नहीं पाती थी कि इतना तनाव आखिर क्यों है। असल में उसका शरीर फाइट मोड में फंसा हुआ था। कॉर्टिजोल बार बार चिल्ला रहा था, डेंजर, 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 जबकि असली डेंजर कहीं था ही नहीं। ये वही इंटरनल इमरजेंसी सिस्टम था जो किसी लायन से बचाने के लिए बनाया गया था।
लेकिन अब ईमेल्स और डेडलाइंस के लिए एक्टिवेट हो रहा था। वो रात को बिस्तर पर लेटकर सोचती, क्या मेरा शरीर कभी शांत होगा? क्या ये टेंशन वाली आवाज़ें कभी बंद होंगी? क्या स्ट्रेस को बंद किया जा सकता है? और यहीं यह कहानी एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है। क्या हम कॉर्टिसोल को एनिमी की तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या हमें उसे समझकर दोस्त बनाना चाहिए? क्योंकि अगर कोर्टिसोल बैलेंस में रहे तो वह आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर इनबैलेंस हो जाए तो वह आपके अंदर एक ऐसा बैटलफील्ड बना देता है जहां आप ही सोल्जर भी हो और कैजुअल्टी भी। अच्छी बात यह है कि आरोही अकेली नहीं है। हर इंसान जिसने कभी स्ट्रेस महसूस किया है वह इसी इनविजिबल फाइट का हिस्सा रहा है। और अब समय आ गया है कि हम इस फाइट को जीतने का तरीका जानें, क्योंकि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब शुरू होती है हीलिंग की कहानी। आरोही की कहानी ने हमें कॉर्टिसोल और स्ट्रेस की दुनिया में ले जाया, जहाँ फाइट मोड लगातार चलता रहता है। लेकिन बॉडी की ये इंटरनल सिटी सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स से नहीं चलती। इसके फ्यूल और सिग्नल्स का सबसे बड़ा सोर्स है फूड। अब मिलते हैं समीर से। समीर एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर जो हर दिन सुबह उठते ही कॉफ़ी और शुगर पैक्ड ब्रेकफास्ट करता। लंच में फास्ट फूड, शाम में स्नैक्स, रात में हैवी डिनर और बीच में नॉन स्टॉप सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्वीट्स। उसकी एनर्जी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। एक पल स्काई हाई, अगले पल कंप्लीट क्रैश। मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, फटीग, सब समीर के साथ डेली रूटीन बन गए थे। स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव से इमेजिन करो, समीर की बॉडी एक सिटी की तरह, जिसे हमने पहले हार्मोन किंगडम में देखा। थायराइड स्लो, कोर्टिसोल हाई, डोपामाइन और सेरोटोनिन कंफ्यूज, एनर्जी मैनेजर ओवरवर्क, शुगर कंट्रोलर बिजी और अलार्म सिस्टम कोर्टिसोल लगातार एक्टिव। अब समीर को लगता है कि उसका दिन बस चौस है। एक समय वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा, डोपामीन स्पाइक के लिए रिवॉर्ड की तलाश में। हाफ वे थ्रू शुगर क्रैश, ब्रेन फॉग, फोकस गॉन, मूड लो, फ्रस्ट्रेशन हाई। लंच ब्रेक में फिर वही फास्ट फूड, एक टेम्परेरी फिक्स। ये साइकिल लगातार रिपीट होती रही। बॉडी कंफ्यूज्ड, हॉर्मोन्स अनबैलेंस्ड, समीर टायर्ड, स्ट्रेस्ड और डिमोटिवेटेड। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। समीर एक छोटी डिस्कवरी करता है। वो महसूस करता है कि उसकी मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स और टायर्डनेस सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से नहीं, बल्कि उसके चॉइसेस की वजह से भी है। कभी उसके फेवरेट चॉकलेट की वजह से डोपामीन स्पाइक होता है, सेरोटोनिन कम होता है। मॉर्निंग ओट्स, फ्रूट्स और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से एनर्जी स्मूथ रहती, कॉर्टिसोल स्पाइक्स कंट्रोल रहते। हर मील एक मिनी मैसेज भेजता है बॉडी को, कैलम रहो, एनर्जी स्टेबल रखो, मूड बैलेंस्ड रखो। फूड होशंट हार्मोन स्विच, एक सिंपल आइडिया लेकिन पावरफुल। जैब आप अपने मील्स को समझकर प्लान करते हो तो आप खुद हार्मोन किंगडम के रॉयल मैसेंजर्स को सिग्नल्स भेजते हो। डोपामीन धीरे धीरे हैप्पी सिग्नल्स भेजने लगता, सेरोटोनिन स्टेबल मूड मेंटेन करता, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग इंप्रूव करता, कॉर्टिसोल अननेसेसरी स्ट्रेस कम करता। समीर ने धीरे धीरे देखा छोटे चेंजेस से बड़ा फर्क। स्नैक को हेल्थी ऑप्शन में रिप्लेस किया, शुगर स्पाइक्स कम हुए, एनर्जी स्टेबल हुई, मूड स्विंग्स धीरे धीरे कम हुए। बॉडी ने महसूस किया अब सिटी काल्म है, सिग्नल्स क्लियर हैं, अलार्म अननेसेसरी नहीं बज रहा। और यही सबसे बड़ी बात है, आप जो खाते हैं वही आपके हॉर्मोन्स का डायरेक्शन तय करता है। एनर्जी, फोकस, मूड, स्ट्रेस सब फूड से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं। आरोही की स्टोरी से कॉर्टिसोल का कंट्रोल और समीर की स्टोरी से फूड के मैजिक ने दिखाया कि हॉर्मोन्स केवल केमिकल मैसेंजर्स नहीं, वे आपके लाइफस्टाइल और चॉइसेस के अल्टीमेट रिफ्लेक्शंस हैं। अब हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी स्लीप, सनलाइट और बॉडी क्लॉक की दुनिया में, क्योंकि डाइट सिर्फ हाफ स्टोरी है, बाकी हाफ आता है रिदम और टाइमिंग से। सर्केडियन रिदम की कहानी हमें बताएगी कि कैसे नेचुरल साइकिल्स भी हॉर्मोन्स की डांस को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। समीर ने अपनी फूड चॉइसेस से हार्मोन सिटी को स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया और एरोही ने कॉर्टिसोल अलार्म सिस्टम को समझा। लेकिन अब हम जाते हैं बॉडी के एक और हिडन लेयर में, सर्केडियन रिदम, यानी हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक। ये क्लॉक हमारी लाइफ की टाइमिंग, एनर्जी, मूड और हार्मोन फ्लो को ऑर्केस्ट्रेट करता है, एक इनविजिबल मैस्ट्रो।
इस कहानी में मिलते हैं अयान, एक कॉलेज स्टूडेंट। अयान की लाइफ रातों में अवेक और दिन में लेथार्जिक रहने की आदत से प्रभावित थी। रात 2 बजे तक स्टडी या नेटफ्लिक्स, सुबह उठना मुश्किल, क्लास में दिमाग हैवी, परफॉर्मेंस लो। उसकी मूड स्विंग्स, कंसंट्रेशन इश्यूज और एनर्जी क्रैशेस सिर्फ स्ट्रेस या डाइट की वजह से नहीं थे। बॉडी क्लॉक पूरी तरह उलझा हुआ था। स्टोरी टेलिंग सीन। रात में लैपटॉप की ब्लू लाइट और स्क्रोलिंग की एंडलेस चेन मेलेटोनिन, स्लीप हार्मोन, को कंफ्यूज कर रही थी। ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा था कि अब सोने का समय है। मॉर्निंग अलार्म बजा। कॉर्टिजोल अचानक स्पाइक करता है। अलर्ट मोड, पर बॉडी स्लीपी, एनर्जी लो। रिजल्ट, ब्रेन फॉग, इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस, मोटिवेशन ज़ीरो। अयान हर दिन एक इंटरनल टग ऑफ वॉर फील करता। स्लीप सिग्नल्स वर्सेस अलर्ट सिग्नल्स। सर्केडियन रिदम यह सिखाती है कि हर हार्मोन की टाइमिंग महत्वपूर्ण है। मेलाटोनिन राइज, रात में सोने का टाइम, काल्मनेस, रिपेयर, रिकवरी। कॉर्टिजोल राइज, सुबह उठने का टाइम, अलर्टनेस, एनर्जी, डोपामीन एंड सेरोटोनिन, एक्टिविटी, रिवॉर्ड, मूड रेगुलेशन। ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग, सोशल इंटरेक्शंस। अयान ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्मॉल ट्वीक्स करना शुरू किया। नाइट टाइम स्क्रीन टाइम कम किया, सुबह सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाया। बॉडी क्लॉक स्लोली रीसेट हुआ। मेलाटोनिन नेचुरल राइज होने लगी। कॉर्टिजोल स्पाइक मॉर्निंग में ही कन्फाइंड रह गया। डे टाइम एनर्जी स्मूथ, मूड बैलेंस्ड, फोकस इम्प्रूव्ड। एक दिन अयान ने एग्जाम हॉल में नोटिस किया, पहले जो लेथार्जी और स्ट्रेस उसके परफॉर्मेंस को ब्लॉक कर रहा था, अब काल्म, फोकस और कॉन्फिडेंस आया। सिटी के मैसेंजर्स ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे और रिदम फॉलो करने लगी थी। सोचिए, अगर आप अपनी बॉडी क्लॉक को अंडरस्टैंड करके सही टाइमिंग पर हॉर्मोन्स को ट्रिगर करें, तो आपकी एनर्जी, मूड, फोकस और इवन स्ट्रेस सब कंट्रोलेबल बन सकते हैं। सर्केडियन रिदम की यह मैजिक केवल स्लीप और सनलाइट तक सीमित नहीं है। बॉडी का हर मैसेंजर, डोपामीन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, थायराइड, पैनक्रियास, इस क्लॉक के हिसाब से रिएक्ट करता है। और यही सीक्रेट है उन लोगों का जो नेचुरली एनर्जेटिक, फोकस्ड और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अयान की स्टोरी ने दिखाया कि लाइफस्टाइल टाइमिंग से सिर्फ स्लीप इंप्रूव नहीं होती, आपकी पूरी हार्मोन सिटी रीऑर्गेनाइज हो सकती है। एनर्जी, मूड, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, सब पीक्स और ट्रॉफ्स के बैलेंस में आते हैं। अब हमारी कहानी और गहरी हो चुकी है। हमने देखा फूड, स्लीप, स्ट्रेस और इंटरनल सिटी के मैसेंजर्स का काम। लेकिन बॉडी कभी लाउडली नहीं चिल्लाती, वो विस्पर्स करती है। और वही विस्पर्स हैं हिडन क्लूज, सिग्नल्स कि कुछ अंदर गलत चल रहा है। इस चैप्टर में हम डिटेक्टिव बनते हैं। हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। हम पूछते हैं, व्हाट हिडन क्लूज इज योर बॉडी गिविंग यू? सबसे पहला क्लू, वेट चेंजेस। मीरा ऑफिस में हमेशा एक्टिव, सडनली नोटिस करती है कि उसका वेट बिना रीज़न घटने या बढ़ने लगा। शी थिंक्स, बस मैं स्ट्रेस्ड हूँ। लेकिन अंदर की सिटी में थायराइड स्लो हो रही थी, इंसुलिन सिग्नल्स कंफ्यूज। वेट चेंज सिर्फ नंबर नहीं था, बॉडी का सीक्रेट अलर्ट था। दूसरा क्लू, हेयर फॉल। रघाव, डेली जिम जाने वाला, नोटिसिंग स्ट्रैंड्स फॉलिंग इन शावर। क्या न्यूट्रिशन कम है? वो पूछता। हार्मोन डिटेक्टिव हैट लगाए। थायराइड, एंड्रोजेंस, कॉर्टिजोल, सब इन्वॉल्व्ड। हेयर फॉल सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं, बल्कि इंटरनल इम्बैलेंस का संकेत। तीसरा क्लू, एंग्जाइटी। एंजली, कॉलेज स्टूडेंट, एग्जाम स्ट्रेस में नहीं, लेकिन एवरीडे स्मॉल थिंग्स से परेशान। ब्रेन में कॉर्टिजोल सायरन कॉन्स्टेंटली ऑन, डोपामीन और सेरोटोनिन मैसेंजर्स कंफ्यूज। एंग्जाइटी विस्पर करती थी, बॉडी सिग्नल दे रही है, सुनो। चौथा क्लू, लो मूड। विक्रम, मॉर्निंग लेथार्जिक, काम में मोटिवेशन मिसिंग। ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन लो, डोपामीन इरेगुलर। मूड स्विंग का विस्पर था, टाइम टू फिक्स योर इंटरनल सिटी। पांचवां क्लू, लो एनर्जी। समीर, जिसे हमने देखा फूड रोलर कोस्टर में, बॉडी के मैसेंजर्स लगातार कंफ्यूज्ड, फ्यूल डिलीवरी मिसमैच, एनर्जी लो। हिडन वार्निंग। छठा क्लू, इरेगुलर साइकिल्स, फीमेल हॉर्मोन्स। प्रिया, नोटिसिंग साइकिल डिलेड, क्रैम्प्स अनयूजुअल। हार्मोन सिटी का रिप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट सिग्नल्स दे रहा था, बैलेंस रिस्टोर करो। हर सिम्टम सिर्फ सिम्टम नहीं,
मिनी स्टोरीज बन जाते हैं। लिसनर कहता है, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और वही मैजिक है, आप सडनली रियलाइज करते हैं कि आपके अंदर जो कुछ भी वियर्ड हो रहा है वह सिर्फ रैंडम नहीं है। हर हेयर स्ट्रैंड, हर मूड स्विंग, हर एनर्जी क्रैश बॉडी की सीक्रेट डिटेक्टिव क्लूज हैं। अब सोचिए, अगर आप इन छोटे क्लूज को पढ़ना सीख जाएं, तो आप अपनी इंटरनल सिटी को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी जर्नी खत्म की ओर बढ़ रही है, सोचिए हमने कितनी गहराइयों में उतरकर देखा कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। हार्मोन किंगडम, मूड मैसेंजर्स, कॉर्टिजोल का अलार्म, समीर और एरोही की स्टोरीज, अयान की बॉडी क्लॉक, हिडन डिटेक्टिव क्लूज, ये सब बस एक कहानी नहीं थी। ये हमारी खुद की रियलिटी थी, जो हर दिन हमारे साथ साइलेंटली अनफोल्ड होती रहती है। बॉडी कभी लाउडली नहीं चिल्लाती, वो सॉफ्टली विस्पर्स करती है, सटल साइंस और सिग्नल्स के जरिए। थायराइड स्लो हो, कॉर्टिजोल हाई, डोपामिन कंफ्यूज्ड, सेरोटोनिन लो, हर सिम्टम, हर मूड स्विंग, हर एनर्जी क्रैश, ये सब सिर्फ अलर्ट्स हैं। और जब हम इन अलर्ट्स को समझते हैं, जब हम इन विस्पर्स को सुनते हैं, तो तभी असली कंट्रोल हमारी लाइफ में आता है। इमेजिन करो, अगर आप अपने बॉडी के मैसेजेस को पढ़ना सीख जाएं। स्मॉल चेंजेस, डाइट, स्लीप, सनलाइट, अवेयरनेस, बॉन्डिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनसे हॉर्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस में आ जाते हैं। मूड स्मूथ, एनर्जी हाई, फोकस शार्प, स्ट्रेस कंट्रोल्ड। लाइफ सडनली फील होती है लाइटर, जॉयफुल, एम्पावर्ड। ये ऑडियो बुक बस इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये एक इनविटेशन थी अपने अंदर की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की, अपने बॉडी के मैसेंजर्स को दोस्त बनाने की, अननेसेसरी अलार्म को कम करने की, रिवॉर्ड, काल्मनेस, लव और एनर्जी को अपने फेवर में यूज़ करने की। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने हॉर्मोन्स को समझना शुरू करो। हर स्मॉल सिग्नल, हर टाइनी विस्पर आपको गाइड करता है। और जब आप इन सिग्नल्स को रिस्पेक्ट और केयर देंगे, तो आपका अंदरूनी सिटी फिर से हार्मनी में आ जाएगा। और तब आपकी लाइफ में चेंज सिर्फ पॉसिबल नहीं, इनेविटेबल हो जाएगा। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई और आप सीखना चाहते हैं और ऐसी इंस्पायरिंग बुक्स की स्टोरीज से मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो चैनल बुक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगी नॉलेज, इंस्पिरेशन और प्रैक्टिकल गाइडेंस, जो सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि फॉलो करने में भी लाइफ बदलती है। याद रखो, आपकी बॉडी कभी चिल्लाती नहीं, बस सॉफ्टली विस्पर्स करती है। और जब आप उसे सुनते हो, उसे समझते हो, उसे बैलेंस करते हो, तो आपकी लाइफ की स्टीयरिंग आप खुद के हाथ में ले लेते हो। धन्यवाद इस जर्नी के लिए। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अपने मैसेंजर्स को दोस्त बनाओ और अपने लाइफ को वो फ्रीडम दो जो सिर्फ समझने और समझाने से आती है। बुक फॉर सक्सेस के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाओ। आपका एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ शुरुआत है।